हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th जनवरी सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ हाउसेस दैट शुड बी मेड बाय मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल लिविंग इन द रीजन विथ हैवी रेनफॉल। निम्नलिखित में से चुनिए कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश गांव के लोगों द्वारा किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ढलवा छतों वाले स्टिल्ट पर मकान, हाउसेस ऑन स्टिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स इज। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलक का नाम है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पिचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट इन फाउंड इन। वह पौधा जो मेढकों और कीड़ों को फंसाता है और खाता है, वह पाया जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मेघालय। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, ऑन योर बुक देयर इज अ मैप ऑफ अ बिग सिटी एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर द स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। If on this map the measured distance between the railway station and the airport is 16.7 centimeter, the actual distance between these two places is approximately। आपकी पुस्तक पर एक बड़े शहर का नक्शा है, दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर पैमाने के रूप में मुद्रित किया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15.9 किलोमीटर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर हुज लीड्स इन माउंटेनरिंग। पर्वतारोहण में नेतृत्व करने वाले समूह के नेता की निम्नलिखित जिम्मेदारियों में से चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सी, डी और ई। प्रतिभागियों को अपना बैग ले जाने में मदद करें। एक उपयुक्त जगह खोजें जहां प्रतिभागी रुक सके और आराम कर सके। जो अस्वस्थ हैं उनकी देखभाल करें और समूह के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्री। एक पेड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आप डेजर्ट ओक के बारे में बताना था। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए, बी और सी। यह पेड़ एक आम कक्षा की दीवारों जितना लंबा होता है। इस पेड़ की छतें पानी की मेज तक पहुंचने तक अपनी ऊंचाई से लगभग 3 गुना नीचे जाती हैं। ये पेड़ अपनी सूंड में पानी जमा करते हैं। दिस ट्री ग्रोज एज tall as the walls of common classroom. The roof of this tree go down nearly 30 times its own height till they reach the water table. These trees store water in their trunk. आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, एन एक्सप्रेस ट्रेन गोज फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ वाया मुरादाबाद। द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली एंड लखनऊ थ्रू दिस रूट इज नियरली 504 किलोमीटर। If the train covers this distance in 7 hours, the average speed of the train is मीटर पर सेकेंड। एक एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाती है। इस मार्ग से नई दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सीधी रेखा खींचते हैं जो भारत की राजधानी को पश्चिम बंगाल की राजधानी से जोड़ती है, तो नई दिल्ली के संबंध में कोलकाता के स्थान की दिशा होगी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, ग्रीगर मोंडल वाज अ मॉन्क हु डिड एक्सपेरिमेंट्स फॉर 7 years ऑन 20
8,000 pea plants in the garden of a monastery. He found that the pea plants have some traits which come in pairs. Select from the following the one which was not found by Mendel. ग्रेगर मेंडल एक साधु थे जिन्होंने एक मठ के बगीचे में 28,000 मटर के पौधों पर 7 साल तक प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़े में आते हैं। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो मेंडल द्वारा नहीं पाया गया। तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अगली पीढ़ी के पौधों में हरे और पीले दोनों रंग से बने मिश्रित नए रंग के बीज होते हैं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, नेम अ बर्ड विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्राउन on the head and coin of the tail, so many shades of blue top to toil. एक पक्षी का नाम बताइए जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के रूप से ऊपर से परिश्रम तक नीले रंग के इतने रंग। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं आपकी मोर की होती हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज़ स्टेट्स, भारत में कितने राज्य हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 28 राज्य, और यूनियन टेरिटरीज 8 है, केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना टू चंडीगढ़ बाय ट्रेन टेकिंग द शॉर्टकट रूट, द स्टेट यूनियन टेरिटरी यू आर नॉट लाइकली टू पास थ्रू इज। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन से पटना से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आपके गुजरने की संभावना नहीं है वह है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पंजाब। आपका 14th क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज। मच्छरों के फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 15th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल विच आर रिच इन आयरन। निम्नलिखित में से 3 खाद्य पदार्थों के समूह का चयन करें जो आयरन से भरपूर हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं। आप इस अवसर का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह और रूढ़ियों को कम करें और विविधता को महत्व दें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जूम ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। जूम ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्षों से वाहनों को दर्शाने वाली एक वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए मतभेदों के कारणों पर चर्चा करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विभिन्न कच्चे माल पर एक पार्ट के संबंध में एक प्रमाणिक कार्य क्या होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से अपने डेस्क के लिए एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना जिसमें वे कच्चे माल का चयन करना चाहते हैं जिनका वे उपयोग करना चाहते हैं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप खेल और खेल पर एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करेगी। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खेल सदियों से खेले जाते आ रहे हैं, खेल सदियों से खेले जाते रहे हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा है। यह अध्याय आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक हिस्सा है।
आपका 22nd क्वेश्चन आया था सहमीर, पृथ्वी के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए। आपके कहने का मतलब है कि यह कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता है। उज़ैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं, ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। सहमीर, क्या वहाँ के लोग उल्टा खड़े हैं, ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उपयुक्त पाठ का उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर के भ्रम को स्पष्ट करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। पिन को विभिन्न स्थितियों से देखें, यह दक्षिणी गोलार्ध में उसी तरह है। आपका 29th क्वेश्चन आया था फॉर द टॉपिक सेंस ऑर्गन विच ऑफ दीज इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपका इंद्रिय अंगों विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्र भोजन इकट्ठा करने के लिए जिस इंद्रिय अंग पर भरोसा करते हैं उसके आधार पर जानवरों को दी गई सूची को वर्गीकृत करें। आपका 24th क्वेश्चन आया था आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर संलग्न करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है? तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्रों को एक सामान्य रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्होंने हर बार कितने चम्मच गोंद लिया और कब और क्यों। आपका 25th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है? आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह समझना कि आप चाय के ऊपर हवा उड़ाते हैं तो एक गर्म कप चाय ठंडी क्यों हो जाती है? आपका 26 क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेलेवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के बारे में या ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे कम प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। आपका 27th क्वेश्चन आया था सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच के अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामान्य सर्दी का संचरण मधुमेह से किस प्रकार भिन्न है? आपका 28th क्वेश्चन आया था एक शिक्षिका एक व्यापक रूप से स्वीकृत कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करती है जो अपने छात्रों को पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं से सिखाने के लिए उपग्रह इमेजिनरी के आधार पर पृथ्वी का 3D प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। पारंपरिक मानचित्र पुस्तकों की तुलना में एक निर्देशात्मक उपकरण के रूप में इस एप्लीकेशन का क्या लाभ है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह छात्रों को परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था अ टीचर ब्रिंग्स 2 potted plants to class, rose and ginger. Which of the following topics can be demonstrated using these plants? एक शिक्षक कक्षा में दो गमले वाले पौधे लाता है, गुलाब और अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इन पौधों का उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है? तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। पौधों में फैला बीज, सीड स्प्रेड इन प्लांट्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था मिस्टर सुहास इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट टू टीच द कॉन्सेप्ट? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अ टी
शॉप। तो दोस्तों, आज आपने 10th जनवरी के पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन ईवीएस के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।